हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पर। तो आज हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम। उस एनिमल किंगडम का पहला लेक्चर है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 11-12 में शिक्षक बनने के लिए, जिनका वैकल्पिक विषय है जूलॉजी, वे स्टूडेंट इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो एनिमल्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स होते हैं। उन फाइलम में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, किस आधार पर किया गया, उसी आधार को कहते हैं बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? पहला है सेलुलर लेवल, दूसरा टिश्यू, तीसरा ऑर्गन, चौथा है ऑर्गन सिस्टम, पांचवा सिमेट्री, छठा है जर्म लेयर्स, सातवां है बॉडी कैविटी, आठवां है ब्लास्टोपोर, फिर सेगमेंटेशन, लास्ट है नोटोकोड। तो इन सभी बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम में क्लासिफाई किया गया। चलिए सभी को वन बाय वन स्टडी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से इसमें होता क्या है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिर्फ और सिर्फ लूज सेल का एक एग्रीगेट से मिलकर बना हुआ है। मतलब वहाँ पर सेल जो है वह इस तरह से लूजली बाइंड है, लूजली आपस में इन सेल का है, जिस कारण यहाँ पर टिश्यू नहीं बन पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल ही रह जाते हैं। सेल में काम का बंटवारा हो गया, यानी सेल ने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा सेल क्या काम करेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेवल हो गया। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को जिस फाइलम में रखा गया उस फाइलम का नाम है फाइलम पोरीफेरा, जिसको हम लोग स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तो समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टिश्यू लेवल। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर सेल का कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट करके टिश्यू बनाया गया, यानी यहाँ पर सेल से टिश्यू बन चुका है। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हुआ, वैसे सेल जो एक ही प्रकार का काम कर रहे हैं वे सारे सेल आपस में एग्रीगेट हुए और एग्रीगेट होने के बाद में टिश्यू का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें टिश्यू से ही उनका पूरा बॉडी बना हुआ है, उनको हम लोग किस फाइलम में क्लासिफाई करेंगे? तो उनको हम लोगों ने रखा है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के फाइलम में उनको डाला गया है। यानी सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़े। चलिए, तीसरा लेवल है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहाँ पर वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में सेल भी है, टिश्यू भी है, अब ये टिश्यू ऑर्गन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इन टिश्यू से ऑर्गन बनना शुरू हो गया। तो एनिमल किंगडम में वह पहला फाइलम जिसका नाम है प्लैटीहेल्मिन्थेस, जिस प्लैटीहेल्मिन्थेस में पहली बार ऑर्गन बनना शुरू हुआ था इनके बॉडी में, इसलिए उन सभी ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थेस नाम के फाइलम में डाल दिया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब अगला लेवल है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी अभी तक आपने पढ़ा ऑर्गन लेवल, अब एक स्टेप और आगे बढ़ गया, यानी कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आपस में एसोसिएट करके
एक ऑर्गन सिस्टम बना दिए जो एक प्रकार का काम करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। आई बात समझ में? तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम लोगों ने किन किन फाइलम में डाला। तो वैसे एनिमल्स प्लेटिहेल्मिन्थस में भी पाए जाते हैं, एस्केलेहेल्मिन्थस में भी पाए जाते हैं, एनालिड्स में भी पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोड में भी पाए जाते हैं, मोलस्का में भी पाए जाते हैं, इकानोडर्माटा में पाए जाते हैं, हेमिकोरेटा में पाए जाते हैं, लास्टली कोर्डेटा में पाए जाते हैं। जिन बच्चों को ये फाइलम याद नहीं हो रहा है उनके लिए निमोनिक्स डाला गया है, पप्पू आज आम और मैंगो एक ही चाहता है। इसका कोडिंग किया हुआ है, याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस ऑर्गन सिस्टम में दो ऐसे ऑर्गन सिस्टम हैं जिनके कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑर्गन सिस्टम मैंने लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप का हो सकता है, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा या डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी यहाँ पर सिंगल ओपनिंग है, वही एक सिंगल ओपनिंग माउथ का की तरह भी काम कर रहा है और एनस के भी तरह काम कर रहा है, इसे इनको बोले हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किस फाइलम में पाए जाते हैं? तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिन्थस, ये तीन फाइलम है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समस्या तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी यहाँ पर दो ओपनिंग आया, एक ओपनिंग माउथ को बनाएगा, दूसरा ओपनिंग आपका एनस को बनाएगा, इसलिए यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ चुका है। तो सबसे पहला फाइलम जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया है उसका नाम है निमैटहेल्मिन्थस। यानी राउंड वॉर्म वाले ग्रुप से लेकर के कोडेट्स तक जितने भी फाइलम्स हैं सभी में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ चुका है, इसलिए इन फाइलम को बांटा गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो ऑर्गन सिस्टम है वह है सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी जिसमें हार्ट होता है, वेन्स होगा, आर्टरीज होगा, कैपिलरीज होगा, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं। एक है ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब हुआ ब्लड हार्ट के द्वारा पंप तो किया जाएगा, लेकिन उन ब्लड को टिश्यू और सेल के पास ले जाने के लिए किसी प्रकार का रक्त नली नहीं है, किसी प्रकार का आर्टरी, वेन, कैपिलरीज नहीं है। यानी टिश्यू और सेल जो है ये डायरेक्टली ब्लड में नहा लेते हैं। आई बात समझ में? तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में एंड हेमिकोडेटा में। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप है क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी यहाँ पर हार्ट भी आ गया और साथ में रक्त नली आ गई, जैसे कि आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। यानी हार्ट से ब्लड निकलेगा, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज से होते हुए ये टिश्यू और सेल के पास ये ब्लड चला जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्लोज टाइप सारे कोडेट्स में होंगे, ठीक है, और एनालिडा में भी होता है क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ कुछ पॉइंट मैंने दिया है, इसको याद कर लीजिएगा कि पोरीफेरा से लेकर के एस्केलेहेल्मिन्थस यानी राउंड वॉर्म्स तक किसी प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। नो सर्कुलेटरी सिस्टम्स। समझ गए? दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है। बट एनालिडा से शुरू होकर के कोर्डेटा तक क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है इनमें। मतलब इसमें ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वह क्या है? सिमेट्री, बॉडी प्लान। यानी किसी के बॉडी में सिमेट्री है। क्या हम किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को काट के दो इक्वल भाग में बांट सकते हैं कि नहीं है?
इसी आधार पर 3 प्रकार का सिमेट्री पाया गया। पहला एसिमेट्री, दूसरा रेडियल सिमेट्री, तीसरा बाइलेटरल सिमेट्री। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। एसिमेट्री यानी अगर आप, एसिमेट्री कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पोरीफेरा में। अगर आप पोरीफेरा की, ये बॉडी है पोरीफेरा का बॉडी, अगर आप पोरीफेरा के बॉडी में कहीं से भी लाइन खींच दीजिए, कहीं से भी प्लेन क्रॉस करा दीजिए, कभी भी पोरीफेरा के बॉडी को 2 इक्वल भाग में बांट ही नहीं पाएगा, इसलिए इसमें पाया जाता है एसिमेट्री। दूसरा है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कहाँ पाया जाएगा, तो पहले समझिए रेडियल सिमेट्री होता क्या है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल से, रेडियल, ये मान लीजिए एनिमल्स का डायग्राम है। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा कि किसी बॉडी में किसी भी जगह से, मान लीजिए किसी भी जगह से आप प्लेन को क्रॉस करा रहे हैं, हमने यहाँ से करा दिया, यहाँ ध्यान दीजिए डायग्राम, यहाँ से क्रॉस करा दिए, यहाँ से क्रॉस करा दिए, यहाँ से क्रॉस करा दिए, कहीं से क्रॉस करा दीजिए प्लेन को उनके बॉडी में, उनका बॉडी 2 इक्वल भाग में बट जाता है। इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ब्यूटीफुल एग्जांपल्स पाया जाता है फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा, और याद रखिएगा इकाइनोडर्माटा के एडल्ट पोजीशन में, जब इकाइनोडर्माटा एडल्ट फॉर्म में होता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सिमेट्री हुआ है बाइलेटरल सिमेट्री। यहाँ पर ध्यान देखिए, बाइलेटरल सिमेट्री में ये एक ऑर्गेनिज्म है। बाइलेटरल सिमेट्री में इसमें क्या है कि इस बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में कोई एक खास एक्सिस होगा, कोई एक खास जगह होगा जहाँ से प्लेन को पास करेंगे तभी वह 2 इक्वल भाग में पड़ता है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग, हमारे ह्यूमन बींग्स में बीच से यहाँ से अगर पास कीजिए प्लेन को तो 2 भाग में पड़ जाएगा। अब यहाँ से पास कीजिए, यहाँ से पास कीजिए, कभी पास नहीं करेगा। तो एक खास प्लेन से पास करना होगा तभी 2 भाग में पड़ता है, इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस से लेकर के फाइलम कोरोडेटा तक सभी में बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। एक्सेप्शन से याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सेप्शन ये है इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा का जो लार्वा होता है, लार्वा, उनके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होता है, बट उनके एडल्ट पोजीशन में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे तो बढ़ गए तो एक सवाल यहाँ बना लीजिए। अभी आपने कुछ समझा था, सवाल बनाइए। अब यहाँ सवाल अभी एक सप्ताह पहले की बात है, बीपीएससी एपीओ में एक सवाल पूछा गया। सवाल है किस फाइलम में रेडियली सिमेट्री पाया जाता है, मतलब किस फाइलम के जानवर में रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। अभी भी आपको बताए हैं, मोलस्का में होगा नहीं, आर्थ्रोपोडा में होगा नहीं, इस समय बाइलेटरल सिमेट्री होता है, एनेलिडा में बाइलेटरल सिमेट्री होता है। सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेटा हमारा एक आंसर जो भी पढ़ा है, सिर्फ सिलेंट्रेटा में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड एडल्ट इकाइनोडर्माटा में क्या पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। आई बात समझ में, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 4 में आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जर्म लेयर्स का, कि जर्म लेयर के आधार पर कैसे आपने ऑर्गेनिज्म को अलग अलग फाइल में बांटा। जर्म लेयर्स का मतलब होता है कि जब जाइगोट से ब्लास्टुला बना, आगे गैस्ट्रुला बना, उसमें तीन सेल का लेयर बनता है। एक बनता है आपका इक्टोडर्म, दूसरा बनता है आपका इंडोडर्म, तीसरा बनता है आपका मेसोडर्म। ये 3 सेल का लेयर, इसको जर्म लेयर्स कहते हैं, क्योंकि इसी 3 लेयर से पूरे बॉडी का निर्माण किया जाता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो जर्म लेयर्स में पहला जो पॉइंट है वह है डिप्लोब्लास्टिक, यानी इसमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर पाया जाता है। कौन कौन सा जर्म लेयर पाया जाएगा, इक्टोडर्म जो सबसे बाहर होता है और इंडोडर्म जो सबसे अंदर होता है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं भैया। डिप्लोब्लास्टिक, सबसे बाहर इक्टोडर्म, सबसे अंदर इंडोडर्म।
तो भैया इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में क्या पाया जाएगा? इनके बीच में ये देखिए, इनके बीच में ये पाया जाता है, रेड कलर में जो आपको सेल दिखाया गया है ये पाया जाता है। इनका नाम है मेसोग्लिया। यानी सबसे बाहर इक्टोडर्म, सबसे अंदर इंडोडर्म, इनके बीच में पाया जाता है नॉन लिविंग मेसोग्लिया। इसलिए इनको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? आखिर ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल किस फाइलम में पाया जाएगा? ये पाया जाता है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में पाया जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, अब एक और टाइप का जर्म लेयर होता है। जर्म लेयर का एक और टाइप है ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी यहाँ पर इक्टोडर्म भी है, इंडोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है, तीनों जर्म लेयर आ गया है। आइए डायग्राम में देख लेते हैं। ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक, सबसे बाहर इक्टोडर्म, सबसे अंदर इंडोडर्म, बीच वाला जो लेयर है ये क्या है? ये बीच वाला लेयर ये है मेसोडर्म। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के फाइलम कोर्डेटा तक इन सभी में पाया जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। बट पोलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में नहीं पाया जाता है। इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। क्या इजाजत है आपकी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सीलोम के नेचर के आधार पर कैसे हमने एनिमल्स को अलग अलग फाइल में बांट दिया। सबसे पहले सीलोम यानी बॉडी कैविटी क्या होता है? बॉडी कैविटी एक एम्प्टी स्पेस होता है जो कि गट वाल और बॉडी वाल के बीच में पाया जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, आपको बताते हैं, डायग्राम से समझ लीजिए। सबसे अंदर ये क्या है? गट वाल। क्या है? गट वाल। इसके चारों तरफ बाहर में एक लेयर है, इसको बोलते हैं बॉडी वाल। तो इस बॉडी वाल और गट वाल के बीच में ये जगह जो है, इसी जगह को बोलते हैं सीलोम। क्या बोलते हैं? सीलोम, यानी एम्प्टी स्पेस। अब सवाल आता है ये सीलोम वहां बना कैसे? तो अभी बताएंगे आपको कि सीलोम हमारे पास जो तीन जर्म लेयर है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, उसमें से जो बीच का जो जर्म लेयर है मेसोडर्म, मेसोडर्म को जब आप तोड़ोगे, मेसोडर्म में जब स्प्लिटिंग होता है तभी बनता है सीलोम। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने टाइप का सीलोम होता है। पहला एसीलोमेट, यानी अभी बताया था आपको कि मेसोडर्म को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? सीलोम। ये कह रहा है एसीलोमेट, इसका मतलब क्या? इस मेसोडर्म नहीं होगा 100%। तो बॉडी कैविटी क्या है? एब्सेंट है। और मेसोडर्म के जगह पर क्या पाया जाता है? मेसेंकाइम पाया जाता है, नॉन लिविंग। यहाँ देखिए, एरो देखिए, एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर डायग्राम है। सबसे बाहर रेड जो घेरा, सबसे बाहर क्या है? इक्टोडर्म। सबसे अंदर क्या है? इंडोडर्म। और ये बीच में देखा, ये बीच में, ये बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट क्या है? यही बीच वाला पार्ट आपका क्या है? मेसेनकाइम है। मेसेनकाइम है, यानी यहाँ पर मेसोडर्म नहीं है, इसलिए क्या होगा? यहाँ सीलोम नहीं बनेगा। तो ये किस प्रकार का फाइलम में पाया जाता है? तो पोलीफेरा से लेकर के प्लेटीहेलमिन्थेस तक जो फाइलम है, यानी पोलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, इन चार फाइलम में सीलोम नहीं होता है। आई समझ में बात? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सीलोमेट, यानी इसमें एम्प्टी स्पेस है, मतलब यहाँ मेसोडर्म होगा और मेसोडर्म में स्प्लिटिंग की वजह से क्या बन रहा होगा? सीलोम बन रहा होगा। आइए देख लेते हैं। अब सीलोमेट की बात करें तो यहाँ पर डायग्राम दिखाइए, डायग्राम समझा दिए। डायग्राम है, देखिए। सबसे बाहर क्या है? इक्टोडर्म। उसके बाद में क्या आता है? मेसोडर्म। सबसे अंदर क्या है? इंडोडर्म। अब ये देखिए, मेसोडर्म और इंडोडर्म के बीच में क्या है? ये है सीलोम। क्या है ये? यही सीलोम है। अब ये, अब चीज और ध्यान से देखिए, इस सीलोम के चारों तरफ से, इधर से भी मेसोडर्म है, इधर से मेसोडर्म है,
और इधर से भी मेसोडर्म है। यानी जब मेसोडर्म स्प्लिट हुआ तो बना सिलोम, और उस सिलोम को चारों तरफ से मेसोडर्म का लेयर घेरे हुए है, इसलिए बोलेंगे उसमें ट्रू सिलोम पाया जाता है। तो भैया सिलोमेट एनिमल किस फाइलम में पाया जाएगा? तो शुरू होता है एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्माटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। इन सभी में क्या पाया जाता है? सिलोमेट एनिमल्स पाए जाते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया सूडो सिलोमेट। सूडो मतलब होता है फॉल्स, लिख लीजिए, सूडो मतलब फॉल्स, और सिलोम मतलब एम्प्टी स्पेस, यानी फॉल्स सिलोम है। सिलोम फॉल्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेसोडर्म टूट करके चारों तरफ फैल जाता है, और सिलोम जो बनता है वह सिलोम मेसोडर्म से कंप्लीट कवर नहीं हो पाता है। आइए एग्जाम्पल में दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये क्या है? मेसोडर्म। यहाँ क्या है? मेसोडर्म। यहाँ क्या है? मेसोडर्म। यहाँ क्या है? मेसोडर्म। ये सब जगह क्या है? ये सब क्या है? सिलोम है। तो सिलोम क्या कर रहा है? ये सिलोम यहाँ पर इंडोडर्म से कवर है, यहाँ पर इक्टोडर्म से कवर है, मेसोडर्म से कवर सिर्फ इधर हो रहा है। यानी यहाँ पर जो सिलोम बना वह कंप्लीट कवर नहीं हो रहा है मेसोडर्म से, इसलिए बोलते हैं सूडो सिलोम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। किस फाइलम में पाया जाता है? मात्र एक फाइलम है, फाइलम एस्केलमिंथेस, यानी राउंड वॉर्म्स का जो फाइलम है, यानी नीमैट हेलमिंथेस जो है, उसी में पाया जाता है सूडो सिलोमेट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, अभी आपने पढ़ा सिलोम, सिलोम का भी टाइप होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सिलोम का टाइप, दो प्रकार का सिलोम पाया जाता है, एक होता है सीजोसिलोमेट, दूसरा होता है इंटरोसिलोमेट। आइए डायग्राम से समझ लीजिए, बड़ा मजा आ जाएगा। देखिए, जब जाइगोट से बना ब्लास्टुला और ब्लास्टुला से बना गैस्ट्रुला, तो ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, ये मैं गैस्ट्रुला का एक जगह गैस्ट्रुला का फेज बना रहा हूँ। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन फेज, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन फेज, ये गैस्ट्रुलेशन फेज है, सबसे बाहर इक्टोडर्म है, ये इंडोडर्म है, और यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पाया जाता है मेसोडर्म पाया जाता है, मेसोडर्म। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो मेसोडर्म पाया जाता है, इसी मेसोडर्म में जब स्प्लिटिंग हुआ, क्या हुआ? स्प्लिटिंग होगा, तब ये क्या बनाएगा? सिलोम बनाएगा। तो हम बनाते हैं सिलोम, बीच में गट वाल, और यहाँ पर सिलोम, यहाँ पर सिलोम। ये क्या है? ये गट वाल है, और ये क्या है? सिलोम है। यानी जब मेसोडर्म के स्प्लिट होने से बना सिलोम, तो उस टाइप के सिलोम को कहते हैं सीजोसिलोमेट। ये कहाँ पाया जाता है? फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप है इंटेरोसिलोमेट। अब ये कैसे बना होगा? आइए इसको भी समझते हैं डायग्राम से। अगेन गैस्ट्रुलेशन फेज खींचेंगे, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन फेज यहाँ क्या है? इक्टोडर्म, ये इंडोडर्म का लेवल हो जाएगा। अब ये होता क्या है ना कि ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन यहाँ पर ये इंडोडर्म का लेयर, इसको बोलते हैं आर्केंटेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्केंटेरोन। यहीं पर, यही आर्केंटेरोन पर इस तरीके से आउट पॉकेटिंग होगा, आउट पॉकेटिंग, बाहर की तरफ एक पॉकेट निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। यही पॉकेट जो निकला, इसको बोलते हैं मेसोडर्म का पॉकेट। क्या बोलते हैं? मेसोडर्म का पॉकेट। यही पॉकेट आगे स्प्लिट, यही पॉकेट बाहर टूटेगा और टूट के बाहर निकल जाएगा। जब टूट के बाहर निकलेगा तो ये गट वाल हो गया, और यहीं पर बना क्या? सिलोम। दिस इज सिलोम। यानी ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन आर्केंटेरोन या इंटेरोन के
आउट पॉकेटिंग से टूट करके जो मेसोडर्म बना, उसमें जो बना हमारा सिलोम, उसी को बोलते हैं इंटेरोसिलोमेट। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पाया जाता है? इकाइनोडर्माटा एंड कोर्डेटा। तो इकाइनोडर्माटा और कोर्डेटा के फाइलम में जो सिलोम बना है वह इंटेरोसिलोमेट के थ्रू बना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ब्लास्टोपोर के फेट के बारे में। ब्लास्टोपोर एक ओपनिंग होता है ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। यहाँ पर देखिए डायग्राम, समझिए डायग्राम से। जब गैस्ट्रुलेशन हुआ तो सबसे बाहर इक्टोडर्म, फिर ब्लास्टोसेल, इंडोडर्म, आर्केंट्रोन। अब देखिए इसी आर्केंट्रोन के अपोजिट में यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग है। इसी ओपनिंग को बोलते हैं ब्लास्टोपोर। अब ध्यान से सुनिएगा, इस ब्लास्टोपोर से जब ब्लास्टोपोर से प्रथम बार फर्स्ट टाइम माउथ बना, मुख बना, मुंह बना, तब कहते हैं कि ये एनिमल क्या है? प्रोटोस्टोम्स है। कौन कौन से फाइलम होता है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिडा। तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिडा में जो माउथ बना है, ये सबसे पहले माउथ बना है प्रोटोस्टोम से, बाद में एनस बना होगा, इसलिए इसको डाल दिए प्रोटोस्टोम्स डाल दिए। दूसरा एग्जाम्पल ड्यूटेरोस्टोम्स। देखिए यही ब्लास्टोपोर है, देखिए डायग्राम। इसी ब्लास्टोपोर से जब पहली बार एनस बने, एनस माउथ नहीं बन रहा है, सबसे पहले एनस बन रहा है, बाद में माउथ बन रहा है, इसीलिए इसको रखा गया ड्यूटेरोस्टोम्स में। एग्जाम्पल ऑफ फाइलम इकाइनोडर्माटा, हेमिकोरेटा एंड कोरोडेटा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेगमेंटेशन, यानी सेगमेंटेशन के बेसिस पर भी हमने एनिमल्स को डिफरेंट फाइलम में बांटा है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें होता क्या है कि बॉडी में इस तरीके का सेगमेंट बनेगा। ध्यान से देखिए, बॉडी में सेगमेंट बनता है बाहर से भी और अंदर से, यानी एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। क्या बनेगा? सेगमेंट बनता है। ये सब क्या है? सेगमेंट है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस सेगमेंट में कुछ ऑर्गन रिपीट हो जाता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं अर्थवॉर्म्स का। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में क्या, मान लीजिए इस सेगमेंट में यहाँ पर एस्पर्मेथिका है, तो यहाँ भी होगा एस्पर्मेथिका, यहाँ भी होगा एस्पर्मेथिका, यहाँ भी होगा एस्पर्मेथिका। मतलब एक एस्पर्मेथिका 2-3 सेगमेंट में रिपीट हो रहा है, इसीलिए इस प्रकार के सेगमेंटेशन को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और वेल डेवलप्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहाँ पाया जाता है? एनालिडा में पाया जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि 3 जर्म लेयर में से जो एक जर्म लेयर है मेसोडर्म, वहां से ओरिजिनेट होता है। आइए इसको डायग्राम से समझाते हैं आपको। सबसे बाहर इक्टोडर्म, सबसे अंदर इंडोडर्म, बीच में यहाँ होता है मेसोडर्म। इसी मेसोडर्म से यहाँ पर, इसी मेसोडर्म यहाँ पर, यहीं से निकलता है क्या? नोटोकॉर्ड। क्या निकलता है? नोटोकॉर्ड। यही नोटोकॉर्ड जो निकलता है, तो ये नोटोकॉर्ड अगर निकलेगा तो फाइलम कोरोडेटा जो फाइलम है उसमें नोटोकॉर्ड वेल डेवलप होता है। और कोरोडेटा फाइलम में, खास करके ह्यूमंस में, यही नोटोकॉर्ड जब एडल्ट होता है आदमी, तो वहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ के हड्डी में तब्दील हो जाता है। और जिस ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेड। एग्जाम्पल पोलीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्माटा तक नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है, इनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेड्स कहते हैं। आगे समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे सवाल आ रहा है, बनाइए उसको। ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर। ये सवाल पूछा गया है BPSC TRE 182 में पूछा हुआ सवाल है कि नोटोकॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होता है। अभी पढ़ाया आपको, नोटोकॉर्ड मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए
अभी देखिए ये हमने अभी जो पढ़ाया उसी का ये समरी है। ये समरी याद कर लीजिएगा कि सेलुलर लेवल में मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, एसिलोमेट होगा, पोरीफेरा होगा। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में रेडियल सिमेट्री होता है, एसिलोमेट होगा, इसमें सिलेंड्रेटा होता है, टिनोफोरा होता है। जब बायलेटरल की बात करेंगे तो जिसमें बॉडी कैविटी नहीं हुआ एसिलोमेट होगा, उसमें प्लेटी हेलमिन्थस होता है। सूडोसिलोमेट में एस का हेलमिन्थस होगा, और सिलोमेट में एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडर्टा, एनकोडर्टा ये सब पाया जाता है। ये क्या है, समरी हो गया, याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। तो जिनको लेक्चर अच्छा लगा होगा इसको ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेके आएंगे वह लेकर के आएंगे एनिमल किंगडम फाइलम, यानी एनिमल किंगडम में जितने फाइलम्स है स्टार्टिंग फ्रॉम पोरीफेरा टिल कोर्डेटा सबको पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।